छोटी मोटी फ्रीडम्स होती हैं जो आइन आपको देता है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करते हुए हमें इतनी रुकावटें आती हैं कल्चर की वजह से। या तो खानदान है, या लोग हैं, या आदमी है, या मर्द हैं, जो कि हमें दफ्तरों में खुल के अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने ना दे, और ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन होती है कि औरत है तो उसे क्या। हम ये नहीं कहते कि हमें कपड़े कम पहनने दो, हम ये कहते हैं कि हमने कपड़े पूरे भी पहनने हैं तो हमें हमारी मर्जी से पहनने दो। यहाँ पे बुर्के के अंदर भी खवातीन रेप हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांस पर्सन्स भी हैं, वो भी यही कहती हैं जी हमें हमारे जो आइन ने हमें राइट्स दिए हैं वो हमें क्यों नहीं प्रैक्टिस करने देते। जस्ट बिकॉज आपका कानून हमें राइट्स दे रहा है, तो ये मतलब नहीं कानून बदनाम कर देती है। बिल्कुल सही। मैडम आप नाम बताइएगा प्लीज़। जी रमला बेग। मैडम बेग, ये बताएं कि ये जो इस दफ़ा का थीम है यूएनओ का अंडर मतलब द बैनर ऑफ वीमेंस डे, वो है जेंडर इक्वलिटी। आप बताइएगा कि ये जेंडर इक्वलिटी जो आप क्या समझती है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नहीं मुहैया की जाती? जी, ये जेंडर इक्वालिटी तो मेरे ख्याल से हर दफ़ा औरत मार्च का एक यही मकसद है, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। पाकिस्तान में हालांकि हमारा आइन हमें इक्वालिटी देता है, अगर आप आइन खोलें तो उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, रेस के हो, आप सब इक्वल राइट्स के, आपको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कानून तो हमें ये राइट्स देता है, लेकिन हमारे कल्चरल और सोशल इतने मसले हैं कि हमें वो राइट्स हम जब एक्सरसाइज करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, काम करने की चॉइस, घर से निकलने की, आप बस स्टॉप तक जाने की, ये छोटी मोटी फ्रीडम्स होती हैं जो आइन आपको देता है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करते हुए हमें इतनी रुकावटें आती हैं कल्चर की वजह से। या तो खानदान है, या लोग हैं, या आदमी है, या मर्द हैं, जो कि हमें दफ्तरों में खुल के अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, हमें फील कराते हैं कि हम औरत हैं तो हमारा इन जगहों में कोई आने का कोई बनता ही नहीं, कोई तो ही नहीं। तो बेसिकली हम तो ये चाह रहे हैं कि जो राइट्स आप लोग खुल्लम खुल्ला, आप मीडिया के पर्सनल हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर गोइंग अराउंड, यू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब फॉर? क्या एक औरत बगैर की लड़ाई लड़े रोज, आपको पता है आपकी तरह फ्रीडम फ्रीली अपना करियर आप वहाँ तक लेके जा सकती है बगैर किसी बैरियर के? हाँ, रेगुलर बैरियर्स हर करियर में होते हैं, लेकिन ये एडिशनल प्रॉब्लम्स कि मर्दों को झेलना, कोई छेड़ ना दे, और ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन होती है कि औरत है तो उसे क्या पता। अच्छा ये बताएं, अभी आपने ये जो मुकदम का केस चला था उसमें जो कल्प्रिट्स थे उनको सजाए मौत हो गई। बिल्कुल। अच्छा अब ये जब हो गया है तो इसके बाद ये आप नहीं समझती कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी का इशू सॉल्व होना चाहिए? देखिए, नूर मुकदम का केस वाज अ क्रिमिनल लॉ इशू। आई डोंट बिलीव इट वाज स्पेसिफिकली अबाउट कि जी औरत है तो उसको मार दो। आई थिंक इट वाज अ क्राइम कमिटेड एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज सर्विंग हिज सेंटेंस नाउ। आई एम ग्लैड उसको अभी खैर आगे तो खैर उसको डेथ पेनल्टी मिल गई है, तो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट। लेकिन हाँ, वो तो क्रिमिनल लॉ इशू है। जस्ट बिकॉज आपके पास एक कहानी ऐसी आ गई है जहाँ पे औरत के खिलाफ जो जुल्म हुआ है उस बंदे को सजा मिल गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे गाँव में, हमारे शहरों में औरतें रेगुलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रही, या उनके खिलाफ जुल्म नहीं हो रहा, या अब्यूज़ नहीं हो रही। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब नूर मुकदम को उन्होंने मारा या उनके रेप किया तो उसको प्रोसिक्यूट कर दिया गया। अब जब यहाँ पे कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो फिर ये जो इसका क्या मकसद है? ये जब कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दूसरी तरफ देखें कि जो भी किसी के जिस्म को हाथ लगाएगा उसको सज़ा मिलेगी, ये तो चीज़ इंश्योर हो रही है। तो इस नारे के पीछे, इस स्लोगन के पीछे क्या चीज़ है? इस स्लोगन के पीछे बस यही मकसद है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक फ्री थिंकिंग एडल्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। कोई आपको कह सकता है कि अगर घर से नहीं निकल सकते बगैर हिजाब के, या घर से नहीं निकल सकते, या स्लीवलेस पहनो, किसी की जुर्रत हमें बताएं कि हम क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, ये एक पर्सनल मामला होता है। बिल्कुल। इसके अलावा मेरा जिससे मेरी मर्जी का मतलब यही है कि हम अपने जो राइट्स हैं, अपने पर्सन के जो राइट्स हैं वो फ्रीली एक्सरसाइज कर सकें। उसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस तरह आप लोग एक गलत मतलब निकाल लेते हैं, मीडिया ने निकाला है गलत मतलब। नहीं, मीडिया ने नहीं निकाला, लोगों ने समझा है। हम तो पूछना चाहते हैं इसके पीछे। देखिए, आप जब एक्सप्लेन करें आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी मर्जी चलती है, बिल्कुल हम भी यही चलनी चाहिए। हर इंसान की अपनी एडल्ट, एक 18 साल से ऊपर हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, उसके लिए हवा, पानी, ठीक है, सूरज की रोशनी, गार्डियंस 18 साल तक उसके गार्डियन जिम्मेदार हैं उसके लिए। उसके बाद वो एक इंसान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अपना पूरा आइन के अंडर जो उसके राइट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप उसको ये बार बार, उसके अलावा भी एडिशनल भी उसके रिक्वायरमेंट्स फैमिली के हो गए, इर्द गिर्द के लोगों के हो गए, समाज के हो गए,
हम इसके खिलाफ हैं बेसिकली। हम ये नहीं कहते कि हमें कपड़े कम पहनने दो, हम ये कहते हैं कि हमने कपड़े पूरे भी पहनने हैं तो हमें हमारी मर्जी से पहनने दो। यहाँ पे बुर्की के अंदर भी खवातीन रेप हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांस पर्सन्स भी हैं, वो भी यही कहती हैं जी हमें हमारे जो आइन ने हमें राइट्स दिए वो हमें क्यों नहीं प्रैक्टिस करने देते। जस्ट बिकॉज आपका कानून हमें राइट्स दे रहा है इसका ये मतलब नहीं कानून राइट्स मिल रहे हैं। अरे भाई जो रुकावटें हैं उनको तो देखें, उनको तो हटाएं, हम ये कहते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, मैडम बेग बहुत शुक्रिया। वो कह रही थी वो जो कवानीन के अंदर रुकावटें हैं, इम्प्लीमेंटेशन के जो रुकावटें उनको दूर किया जाए तो ही सोसाइटी जो है बेहतर बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम।